एक खूबसूरत सुबह सुनहरी धूप उनकी आरामदायक घर की खिड़कियों से छनकर आ रही थी। हल्की हवा में ताजे मक्खन और गर्म दूध की मनमोहक खुशबू फैली हुई थी। नन्हा कृष्ण नींद से जागा। उसके होंठों से एक छोटी सी जम्हाई निकली। उसने धीरे से अपनी नरम नींद भरी आंखें मली और कमरे में चारों ओर देखने लगा। उनकी प्यारी माँ यशोदा पहले से ही रसोई में मक्खन बिलो रही थी। वह काम करते हुए एक मीठा धीमा धुन गुनगुना रही थी। एक ऐसी आवाज जिसे कृष्णा पसंद करता था। जैसे ही उसने उसकी आवाज सुनी, कृष्ण का चेहरा एक खुशी भरी मुस्कान से खिल उठा। उसे उसके करीब रहने की तीव्र इच्छा महसूस हुई, उसके गर्म आलिंगन को महसूस करने की। लेकिन अफसोस, उसकी छोटी टांगें उसे ले जाने के लिए अभी भी बहुत छोटी और कमजोर थीं। वह अभी तक अपने आप चलने में सक्षम नहीं था। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ उसने धीरे से अपने छोटे हाथ ठंडे फर्श पर रख दिए। बहुत बहुत धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगा। अपनी रेंगना शुरू कर दी। उसकी छोटी चांदी की पायलें, जिनमें छोटी घंटियां लगी थीं, एक मधुर लयबद्ध ध्वनि कर रही थीं। छन छन छन, हर हरकत के साथ वे बज उठते थे। कृष्णा फर्श पर सरकते हुए शुद्ध आनंद से हंसा। कमरे में उसकी यात्रा मासूमियत भरी खुशी से भरी हुई थी। रास्ते में उसने एक छोटा जिज्ञासु बछड़ा देखा जो शांति से पास खड़ा था। कृष्ण की काली आंखें उस दृश्य को देखकर आश्चर्य और उत्साह से चौड़ी हो गईं। उसने दिशा बदली, मैत्रीपूर्ण जानवर की ओर उद्देश्यपूर्ण ढंग से रेंगते हुए। जिज्ञासावश उसने उसकी पूंछ पकड़ने के लिए अपना नन्हा हाथ बढ़ाया। बछड़ा थोड़ा सा चौंककर अपना वजन बदला और थोड़ा हिल गया। कृष्ण अपना संतुलन खो बैठे और हल्के से धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। आंसू बहाने के बजाय उसके मुख से एक जोरदार खुशी भरी हंसी फूट पड़ी। उसकी मीठी संक्रामक हंसी हवा में गूंज उठी, जो शुद्ध खुशी का एक स्वर था। यह इतना मनमोहक था कि बाहर की चिड़ियां भी जवाब में जोर से गाने लगीं। रसोई से माँ यशोदा ने अपने बेटे की मनमोहक आवाज सुनी। उसने अपनी मथनी रोकी और बाहर देखने गई कि क्या हो रहा है। वह एक पल के लिए रुकी। उसके सामने के दृश्य को देखकर उसका दिल प्यार से भर गया। वहां धूप से भरे आंगन के बीच में उसका प्यारा छोटा कृष्ण था। वह खुशी खुशी घुटनों के बल रेंग रहा था। उसका नन्हा शरीर धूल की महीन परत से ढका हुआ था। वह अपने चारों ओर सब कुछ देखकर मुस्कुराया, जो पूर्ण संतुष्टि को दर्शाता था। यशोदा का हृदय असीम प्रेम और आनंद से भर गया। वह कुछ और अनमोल पलों के लिए उसे चुपचाप देखती रही, उस दृश्य का आनंद लेती रही। अचानक कृष्ण की नजर पास रखे ताजे मट्ठे के एक बर्तन पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। यह दुनिया की उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक और एक चौड़ी मुस्कान के साथ उसने तेजी से रेंगना शुरू कर दिया। छन छन छन, जैसे ही वह जल्दी में चला, उसकी पायलें ते धुन गाने लगीं। वह लुभावने बर्तन तक पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना छोटा हाथ अंदर डाल दिया। नरम मलाईदार सफेद मक्खन ने तुरंत उसकी छोटी उंगलियों को ढक लिया। कृष्ण ने अपना मक्खन वाला हाथ अपने मुंह में लगाया और स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखा। वह आनंद के चरम पर अपनी आंखें बंद कर लेता है, उस अद्भुत स्वाद का आनंद लेता है। ओह, यह वास्तव में सबसे स्वादिष्ट चीज थी जो उसने कभी चखी थी। ठीक उसी समय यशोदा की मधुर आवाज ने खामोशी को भंग कर दिया। कृष्ण, उसने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज में थोड़ी शरारत थी। कृष्णा ने अपनी माँ की आवाज से चौंककर तेजी से अपना सिर घुमाया। उसके गोल मटोल गाल मक्खन से सने हुए थे, जिससे उसका चेहरा एक छोटे चांद जैसा लग रहा था। एक पल के लिए वह पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। फिर एक सच्ची मासूम और सबसे प्यारी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। यशोदा ने गंभीर भाव बनाए रखने की पूरी कोशिश की, हालांकि यह मुश्किल था। क्या तुमने फिर से मक्खन चुराया, मेरे प्यारे बच्चे? उसने आंखों में शरारत के साथ पूछा।
कृष्ण ने अपनी बड़ी मासूम आंखों से नहीं में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर मक्खन का निर्विवाद प्रमाण सच्चाई बता रहा था। यशोदा अब अपनी हंसी रोक नहीं पाई। यह खुलकर फूट पड़ी। वह मक्खन लगे अपने बेटे की ओर बढ़ी। उसका दिल भर आया। धीरे से उसने उसे अपनी प्यार भरी बाहों में उठा लिया, उसे कसकर पकड़ लिया। उसने उसे कसकर गले लगाया, उसे स्नेह और गर्मजोशी से भर दिया। कृष्णा सुरक्षित और प्यार महसूस करते हुए अपनी नन्ही बाहें उसके गले में डाल दी। वह अब भी संतुष्टि से मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके कंधे पर टिकाए हुए था। मक्खन की मीठी महक और अपनी माँ का प्यार उसकी खुशहाल सुबह में भर गया। यह खुशी, प्यार और चंचल शरारत का एक आदर्श क्षण था।